नमस्ते। स्पीच डिले के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि बच्चे की नेचुरली स्पीच डेवलपमेंट कब होती है और स्पीच डिले के कुछ रेड फ्लैग साइंस हमने देखे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली स्पीच डिले क्यों होता है, स्क्रीन टाइम का क्या असर होता है और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स का नेचुरल सवाल होता है कि आखिर स्पीच डिले क्यों हुई। स्पीच डिले के कोई स्पेसिफिक एक या दो रीज़न्स नहीं हैं। कुछ बच्चों में हियरिंग डिफ़िकल्टी होती है जो स्पीच डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती है। कुछ बच्चों में स्पीच साउंड डेवलपमेंट का इशू हो सकता है। कुछ केसेस में लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले हो सकता है और कभी कभी ब्रेन डेवलपमेंट कंडीशंस भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकती है। और कुछ बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट नॉर्मल होने के बावजूद स्पीच डेवलपमेंट रिलेटिवली स्लो हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट कंक्लूजन में आना कि मोबाइल की वजह से या फिर फैमिली में सब लेट ही बोले हैं तो ये भी लेट ही बोलेगा, करेक्ट अप्रोच नहीं है। अब आते हैं एक कॉमन टॉपिक पर, स्क्रीन टाइम। पेरेंट्स ये याद रखें कि बच्चा लैंग्वेज स्क्रीन देखकर नहीं सीखता। लैंग्वेज इंटरेक्शन से सीखी जाती है। रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में बच्चे को आई टू आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर, टर्न टेकिंग और रिस्पॉन्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर स्क्रीन टाइम के चलते बच्चे की पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन, रीडिंग और दूसरे बच्चों के साथ खेलना, इंटरेक्शन करना ये कम हो रहा है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट और स्पीच डेवलपमेंट में डिले हो सकता है। रिसर्च के अनुसार 2 साल के छोटे बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो तो लैंग्वेज अफेक्ट हो सकती है। इसलिए बैकग्राउंड पर टीवी चला देना और ये एक्सपेक्ट करना कि सुनकर बच्चा लैंग्वेज सीख जाएगा तो ये प्रॉपर अप्रोच नहीं है। स्क्रीन टाइम को ब्लेम करने की वजह मेरा बच्चा रियल लाइफ में, रियल कॉन्वर्सेशन में कितना इंटरेक्ट करता है इस पर फोकस दीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेरेंट्स घर पर क्या कर सकते हैं। बच्चे से डेली आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बातें कीजिए और काम करते करते भी आप बात कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो वो बच्चे को नरेट कीजिए। मम्मा पानी भर रही है, चलो अब हम शूज़ पहनते हैं, ये ब्लू कार जा रही है। इससे बच्चे को एवरीडे सिचुएशंस में लैंग्वेज सुनने और उसे सही जगह यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बच्चे का इंटरेस्ट फॉलो कीजिए। अगर बच्चे को कार ज़्यादा पसंद है तो उसी एक्टिविटी में लैंग्वेज ऐड करें। जैसे कार जा रही है, ये कार बहुत फास्ट है, ये ब्लू कलर की कार है, ये दोनों कार की टक्कर हो गई है। इससे बच्चे को कब कौन से वर्ड्स यूज़ करना है ये समझता है। बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी अराउंड कन्वर्सेशन करना बच्चे के लिए भी ईजी हो जाता है। क्वेश्चंस के साथ साथ कमेंट्स भी कीजिए। एवरी टाइम बच्चे को ये क्या है, ये कौन सा कलर है, ये क्या कर रहे हो, एवरी टाइम ऐसे क्वेश्चंस पूछने की वजह कभी कभी आप भी कमेंट करो, जैसे वाओ तुमने बहुत अच्छा टावर बनाया। बच्चे के साथ स्टोरी बुक्स पढ़िए। डेली एटलीस्ट 20-30 मिनट्स बड़े पिक्चर्स वाली स्टोरी बुक्स बच्चे के साथ पढ़िए। वो पिक्चर्स दिखाकर बच्चे के साथ बातें कीजिए, जैसे दिस इज़ अ डॉग, डॉग इज़ रनिंग। हम सब पेरेंट्स में पेशेंस बहुत कम होते हैं। हम जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं हम इमीडिएट आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो पेरेंट्स ये गलती मत करो, बच्चे को रिस्पॉन्ड करने का वक्त दीजिए। अगर आपने कोई क्वेश्चंस पूछा है तो थोड़ा वेट कीजिए। बच्चा वो क्वेश्चन समझ रहा है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और उसके बाद वो आंसर देगा। इसलिए थोड़ा पेशेंसली वेट कीजिए, आप तुरंत उसका आंसर मत दीजिए। स्पीच को फोर्स मत कीजिए। अगर बच्चा कौन सा भी वर्ड रॉन्गली प्रोनाउंस कर रहा है तो एवरी टाइम नहीं, ये रॉन्ग है, इसको ऐसे बोलो, रिपीट करो। कंटिन्यूसली ऐसे करने से बच्चे में फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। आप उसे नेचुरली बोलो। अगर बच्चा बोल रहा है दिस इज़ ब्लैक कैट तो आप बोल सकते हो यस दिस इज़ ब्लैक कैट। और एक बात, बच्चे की हियरिंग टेस्ट करना ज़रूरी है। कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा सुनता है पर बोलता क्यों नहीं है। कभी कभी माइल्ड हियरिंग डिफेक्ट की वजह से भी लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट में डिले हो सकता है। इसलिए अगर स्पीच डिले हो या अनक्लियर स्पीच हो तो एक बार हियरिंग इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है।
पेरेंट्स, स्पीच में वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी एवरी टाइम बेस्ट नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी स्पीच डिले का डाउट है तो एक बार पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट ज़रूर करें। वो आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या फिर स्पीच थेरेपिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं। और अगर किसी चाइल्ड को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है तो पेरेंट्स ये मत समझो कि हमारी कुछ गलती होगी। अर्ली एक्शन से बच्चे को कम्युनिकेशन डेवलप करने में अप्रोप्रिएट हेल्प मिलती है। पेरेंट्स, एक चीज़ ज़रूर याद रखें, हर लेट बोलने वाला चाइल्ड का रीज़न सेम नहीं होता और हर बच्चे की डेवलपमेंट की स्पीड भी एग्जैक्टली सेम नहीं होती। लेकिन कंसर्न को इग्नोर करना भी सही बात नहीं है। और हाँ, अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत करें। अपने बच्चे को प्रॉपरली ऑब्जर्व करें और टाइमली असेसमेंट ज़रूर करें। होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो स्पीच डिले में बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.genicorehomeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।